देवीर सज्जनों नमस्कार, मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे महाभारत न्यूज 9। आज हम बात करते हैं जीव दया प्रेमी की। दहिसर के पूर्व के इलाके में हम ऐसे एक जीव दया प्रेमी से मिले। आज हम उनसे बात करके आपको उनसे प्रत्यक्ष करवाएंगे कि क्या वो कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं उनसे। इनका नाम है जयंती भाई गाला। जयंती भाई, ये आप जो ये काम करते हैं जीव दया प्रेमी का, ये कितने समय से आप करते हैं? करीबन समझो कि 2001 से आज मेरे को 20 से 21 साल हो गए। और ये तब से मैं कर रहा हूँ। पहले थोड़े पायदान पे था, 50-100 को था। फिर अभी आज की तारीख में करीबन 250, पौने 300, कभी 300 से ऊपर भी हो जाते हैं। तो इतने, और साथ में बिल्लियाँ पड़ है, तो 50-60 बिल्लियाँ भी होगी। और रही बात है कि इसमें भी कितने बीमार पड़ जाते हैं, कुछ खाते पीते ऐसे, या तो रिक्शा वाले का। आज रोड पे इतनी ट्रैफिक बन गई है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं छोटे मोटे। तो कहीं बड़े कोई होगा तो कहीं हम लोग कोई संस्था द्वारा कोई बड़ी अस्पताल में, रुग्णालय में ले जाते हैं। और नहीं तो भी छोटी मोटी दवा है तो फिर हम लोग वही जगह पे करते हैं और वहीं उसका दूसरा 1-2 दिन इलाज चलता है, वो ठीक हो जाता है। ये जो आप जीव दया का काम करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और इसकी प्रेरणा ऐसा है कि देखो, पहले हम लोग तो जैन है, तो जैन का मतलब जीव दया। पहला हमारे धर्म में ऐसा है कि जीव दया वही हमारा जैन धर्म है। तो जीव दया, अपने पास 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी के जो समय पे उसको अपन देंगे तो उसका कीमत है। अभी सुबह उसको भूख लगा है, शाम को देने का उसको कोई मायने नहीं रहता है। जरूरत होने पे इसे करना चाहिए। और प्रेरणा बोलेगा तो ऐसे हुआ है कि हमारे पिताजी भी आज 92 ईयर्स के हो गए। तो वो भी पहले गांव में, हमारा खेती बाड़ी भी है ऐसे, और बम्बई में अनाज किराना का व्यवसाय था। और जी। अभी हम लोग छोड़ दिया अभी व्यवसाय, जी, जी। वो सब दुकान हम लोग चलाने दे दिए, रहने के रूम में। और आज मैं अपना दहिसर ईस्ट में रविंद्र होटल के सामने सचिन नगर है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और ये जो हमारे पिताजी थे तो गांव में ये जो जानवरों के, जो ढोर के लिए जो हवाड़ा बोलते हैं पानी का, तो 3-4 हवाड़ा, मतलब किसी का प्लास्टर टूट गया तो प्लास्टर जी। बनाना है, गर्म होता है तो उसके ऊपर छपरा लगाना है। तो ऐसे जीव दया का तो हमारे घर में भी ऐसे पहले से था थोड़ा कुछ, और उससे थोड़ा ऐसे अपने और प्रेरणा मिली। और बाद में जो है बम्बई में मैं 35-40 साल से मानव कल्याण केंद्र नवनीत हाईटेक हॉस्पिटल, इसका मैनेजिंग ट्रस्टी है नेमजी करमसी गंगर। तो ये लोग के साथ से मैं आज 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये लोगों भी जीव दया के खास प्रेरणा है। तो वो लोग के साथ भी रह रहे कि मेरे को बहुत हुआ था। बम्बई में पहले कुत्ते सब मार देते थे, तो हम लोग कम से कम 3-4 हज़ार कुत्ते यहाँ से हमने गुजरात में भी छोड़े हैं, उमरगांव से आगे। तो फिर बाद में गायें भी पकड़ते थे हम लोग, अच्छी जगह छोड़ते थे। बहुत हम लोग इसके साथ में काम किया, फिर वो कायम का मेरा बन गया कि आज दिन तक मैं चालू ही रखा हूँ ऐसे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने आपको सुबह 5 बजे से शाम को देख रहा हूँ कि आप जैसे अपना तन मन होगा, आपने धन भी लगाया होगा, लेकिन मैंने देखा कि इसमें आपको और ज़्यादा धन की ज़रूरत है। और ये जो आप सामान, हमने देखा कि शायद ये 45 से 50 किलो तक का सामान आप उठा के, मैंने देखा शायद आप 2 से 2.5 किलोमीटर घूमे। हम भी आपके साथ थे, हम आपको पीछे से सब कुछ देख रहे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अभी ये जो इस काम के लिए आपको, और ये धन की व्यवस्था आपकी कैसी है, और कहाँ से आपको ये आपको सहयोग कौन करता है? ये धन की व्यवस्था बोलेगा, जो हम लोग का हेल्प है तो कुछ हमारे समाज के हैं, कुछ दूसरे समाज के हैं। तो हर महीने कोई छोटा मोटा, कोई 500, कोई 700, कोई 1000, ऐसे कोई महीने में अभी 20-25 हज़ार रुपया करीबन आते हैं। अभी उससे पूरा व्यवहार नहीं चलता। करीबन अभी रोज का मेरा कम से कम 2500 से 3000 रुपया खर्च है। तो अभी उसमें ऐसा है, मेरे को जो घर का जो व्यवहार चलाना है, तो अम्बावड़ी में मेरी दुकान है, एक रूम है, उसका जो भाड़ा आता है 20-22 हज़ार रुपया, वो मेरे घर उससे चलता है। और बाकी जो मैं स्टेट का काम करता हूँ, और स्टेट एजेंट का जो भी मिलता है वो भी मैं घर में यूज़ नहीं करता हूँ, ये जीवों के लिए यूज़ करता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद वो सीजन में, आम का सीजन आता है, उसमें भी जो मेरे को मुनाफा मिलता है वो भी सारा इसमें। फिर अपना कच्छ की खाड़, जिसको देश कच्छ का मेवा बोलता है, वो भी धंधा करता हूँ। जो मतलब जो भी इनकम होती है मेरे जो दुकान और रूम के भाड़े के सिवाय, जो भी इनकम होती है सारी मैं जीव दया में यूज़ करता हूँ।
और अभी अभी देखो गोरेगांव में हमारे जैन समाज की प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ वसंत भाई कांजी करके थे, वो मुझे हमारे जैन समाज के कला प्रभा आचार्य गुरु है, तो भी अच्छा वहाँ से मुझे फंड ऐसा मिला। जी जी और दूसरा हमारे कच्छ के अंदर जी शेरडी गांव में विसल माता का हमारा प्रोग्राम था, वहाँ भी हसमुख भाई और हमारी टीम ने सारी वहाँ पे मेहनत की, तो वहाँ भी 1-1.5 लाख रुपए का फंड मिला, तो अभी मुझे 2-4 महीने के लिए राहत हो। कबीर कहे कमाल को दो बातें सुन ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को अन्न दे। अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रोज सुबह और शाम को श्वान और अन्य जानवरों को रोटी, ताज़ा दूध और दूध में मिलाकर पाव और पेडिग्री और कबूतर को जुआरी, चना और मकाई का दाना दिया जाता है। यह ट्रस्ट द्वारा बकरी ईद के समय गाय और बछड़े को कत्ल खाना जाने से बचाया जाता है। ठंडी के समय में गरीब को रात्रि कंबल बांटा जाता है। रास्ते के पागल और बीमार भिक्षुओं को डॉक्टरों द्वारा इलाज करवाया जाता है। हमारी महाभारत न्यूज़ 9 की टीम ने खुद सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक साथ में गली गली जाकर घूम के जीवदया प्रेमी जयंतीबाई गाला के ग्राउंड जीरो लेवल पर पशु सेवा अपने कैमरे की आंखों से देखी और जनता जनार्दन की जुबान से सुनी। आप भी देखिए और सुनिए। मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं? मैं तो उनको सुबह से देखता हूँ, रात को 2 बजे भी जाते हूँ, अच्छा 2 बजे जाते हैं, 3 बजे जाते हैं। कहाँ कौन से एरिया में आप हाईवे से लेके लिंक रोड तलक, ब्रिज तलक, यहाँ से लेके अम्बावड़ी तलक, पर्वत नगर, इस तरफ से घूमते रहते हैं। और हर जानवर को मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुत्ते को, बिल्ली को भी। इनके पास मेरे हिसाब से कम 3000 कुत्ते हैं जो रोज उनको दे और अपनी तरफ से ही देते। मकर संक्रांति के समय धागों में फंसे पक्षियों को सारवार करके उन्हें बचाया जाता है और गर्मी के समय पानी के कूड़े की व्यवस्था करना, बीमार श्वान को डॉक्टर तक पहुंचाकर उनका इलाज करवाना, सीनियर सिटीजनों को साल में आने वाले धार्मिक त्योहारों के समय धार्मिक यात्राएं जैसे रामदेवड़ा, रणुजा, रामनवमी, जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, जलाराम जयंती और जैन तीर्थों की यात्रा और अन्य धार्मिक मंदिरों की यात्रा करवाते हैं। यह संस्था पिछले 18 सालों से कार्यरत है। मैं अभी 5-6 साल से जानता हूँ। ये रोज सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ? यही टाइम पे आता है और शाम को आता है 6-7 बजे। शाम को भी आते हैं। वो क्या, ये देखो भाई साहब 5 उंगलियां है, किसको कुत्ता पसंद है किसको नहीं है। ये दुनिया में अच्छा बुरा आदमी है, ऐसा ये दुनिया है। जयंती भाई जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि समझो ये पिछले 20 से 22 महीने हो गए लॉकडाउन की परिस्थिति, कोरोना काल की जो भयंकर परिस्थिति महामारी आई हुई है अपने देश के ऊपर, सारे विश्व में आई है। इस दौरान आपने ये सब चीज को कैसे हैंडल, मतलब कैसे आपने सबको सेटल किया, मतलब कैसे लोगों के साथ आपने ये सब सेवा कैसे मिली, वो थोड़ा सा आप हमें जानिए। उसमें आपने शायद आपको कोई रास्ते में पुलिस भी मिली होगी, तो पुलिस ने आपको कुछ हेल्प की या उसने क्या आपको कुछ परेशान ऐसा कुछ किया, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पुलिस ने तो मुझे कहीं भी आज दिन तक कहीं परेशान नहीं किया। पुलिस ने मुझे हेल्प ही किया कि वो तो एक दिन मुझे ऐसे बोल देगा आप जयंती में कौन सी मिट्टी के बने हैं, आपका मांस का ठिकाना कभी नहीं रहते हैं, कुत्ते लोगों को खिलाने चला जाते हो, 2-4, 6 घंटा बाहर रहते हो, सुबह शाम रात जब देखे तब खिलाते रहते हो। तो मैं बोला ये हमारा कर्तव्य है, अभी हम लोग को जानवरों को हम नहीं खिलाएंगे तो और कौन खिलाएंगे। वो अपने भरोसे भेजा, मानव बस्ती रहती है, ये पालतू जानवर है, फालतू जानवर नहीं है और मानव के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे मेरी बात तो तभी मुझे कोई पूरा 17-18 महीने तक जो लॉकडाउन चला, मुझे कहीं पुलिस की तरफ से कहीं कोई तकलीफ नहीं है, पूरा स्टाफ मुझे जानते थे। और देखो अभी रेलवे स्टेशनों के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे कोई खिलाएगा तो उसको फाइन है, लेकिन हमने तो बोरीवली स्टेशन के अंदर भी जाते थे, वहाँ खिला के आते थे, दहीसर स्टेशन के अंदर खिलाते थे। मुझे कोई न स्टेशन वाले रोके के, न RPF वाले रोक किए, कोई किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चलो कम से कम ये लोग के भी दिल में भी कई करुणा का भाव है, तो वो लोग भी समझते हैं। अभी कहीं नहीं तो क्या है, कोई वाहन व्यवहार जाते मतलब बाहर गाँव का मेल जाते, कोई खाना पीना डालते थे तो मिल जाता था चालू में कुछ, लेकिन जहाँ सुमसाम ही पड़ा था तो वो लोग को कौन देगा। तो
वो लोग की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। तो मैं जाता था और वो लोग को लगा कि चलो ठीक है देते हैं तो अच्छी बात है, तो मैं जाता। पुलिस तरफ से कोई तकलीफ नहीं। सर जी आपका नाम क्या है? पीयूष। हाजी सर, जो ये जयंती भाई गाला है जीव दया प्रेमी, उसको आप कितने सालों से जानते हैं? पिछले 6-7 साल से। अच्छा, ये जो मतलब क्या क्या जीव दया के अलावा और क्या क्या काम करते हैं, मतलब जो वैसे तो ये काम करना भी एक बहुत अहमियत है, हर किसी को लगता नहीं देखे हैं, है, लेकिन- बट यहाँ पे जो डॉगी मतलब कुत्ते बिल्ली जो भी पशु पक्षी जो भी रहते उनको जिस हिसाब से वो खिलाते हैं, आज इंसान को भी नहीं खिलाता उतने प्रेम से उनको खिलाते हैं, उनकी देख रेख भी रखते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया या ठंडी बहुत है तो उसको कहाँ से भी गोनी लेके बाकायदा साफ वाफ करके उसको बिठाते हैं, सुलाते हैं, अच्छी तरह उनकी देख रेख रखते हैं। काफी टाइम से हम उनको देख रहे हैं। और कई लोगों ने बोला कि ये मानव सेवा भी, जैसे किसी को कोई बीमार है तो उनको अस्पताल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कुछ जैसे भिखारी लोग या कुछ गरीब लोग सोए रहते हैं, जी, जी। उनको कुछ बीमारी जैसी होती है तो ये उनका इलाज करने के लिए लेके जाते हैं, बाजू में हॉस्पिटल है, उनको लेके जाके उनका इलाज भी करवाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर जी। मेरा आपसे और एक सवाल है कि हमने देखा सुबह से कि आप ये 40-50 किलो के आसपास है, फिर आपने सामान वहाँ पे खत्म हो गया, फिर आपने कहीं आजू बाजू से कुछ सामान खरीदी किया, तो ये आप दिन में कितनी बार लेके जाते हैं? जैसे ये खाना खिलाने का एक दूध पाँव है। मैं बहुत लोगों को रोटी बनाने के लिए भी बोला था, बहुत लोगों को मैं बोला मजदूरी दे दूंगा, 5-5 किलो के आटे की रोटियां बना। तो बहुत जगह ऐसे सवाल होते हैं, बोलते हैं काम नहीं है, लेकिन काम देते हैं तो अच्छा काम करने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं। बुरा काम जल्दी आदमी को दिमाग में बैठ जाते हैं कि हमारी रोटी भी हमारी काम वाली बना के जाती है, तो आपका यहाँ क्या है? मुझे अभी रोटियां देवे तो मैं पाँव का भी न करूँ। मैं जानता हूँ पाँव भी एक बख्शा है, लेकिन क्या करें, अभी जब रोटियां नहीं मिलती है तो ये लोग को पेट भरने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा लॉकडाउन के अंदर रियासत भाई का आंबावाड़ी की बेकरी है, तो वो मुझे एक बार ऐसा ऑफर दे दिया, जयंती भाई आप बेफिक्र हो, मेरी बेकरी बंद है भले, लेकिन मेरे आदमी लोगों को काम कुछ चाहिए, इतना परेशान है, तो मैं रोज का 200-300 लादी तो निकालता हूँ, मतलब लॉट निकालते हैं पतरा। तो मुझे बोले उसमें से आपको जितना चाहिए 30, 40, 50 लादी आप फ्री में ले जाना। मुझे 18 महीना तक मुझे उसने पाँव फ्री दिया, तो उसको मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि कम से कम चलो मुस्लिम होके भी उसको ऐसा हुआ। और दूसरी बात तो उसका उसमें 2 बार ईद आ गया, तो वो उसने ईद में वो लोग अभी वो लोग का जो है धर्म कर्म का जो काटते कूटते जो भी है, लेकिन वो भी बकरे भी कुछ काटे नहीं, और उस टाइम भी मुझे थोड़ी अच्छी मदद की, तो मैं कुछ दूध वाले को कुछ पैसा दिया, कुछ और दूसरा चुकाने का था वो भी मैं दिया। और ऐसे समाज के भी हमारे बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे मैं अच्छी मदद किया। और उस टाइम पे मैं इतना थक जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जगह जाना पड़ता था, बहुत लोग पानी तक नहीं डालते थे। तो एक बार तो रिक्शा भर के पूरा मैं 10-10 लीटर का 10 गैलन तो पानी भरता था, और दहीसर में जहाँ जहाँ कुंडा था वहाँ पानी भी डाल के आता था एक बार, और पूरा फिर खाना खिलाता था। और ये सब ये हाईवे पे जब मैं गया, हाईवे पे यहाँ से लगभग करीबन दाणू तक, तो यहाँ जितने हमारे जैन मंदिर है रोड के ऊपर, तो मैं बहुत जगह गया था, तो देखा तो कहीं भी सब ढाबा बंद, इधर कुछ नहीं, कुत्ते भी परेशान, कोई कहीं का ट्रैवल आती है बाहर गाँव की, इधर कोई खाना कोई डालते हैं, कोई बिस्किट डालते हैं, कोई खाना बचा हुआ डालते हैं, तो वो लोग को मिलता ही आता था। तो बड़े जानवर भी परेशान, कहीं पानी नहीं, कुछ खाना नहीं। फिर हर डेरासर वाले जैन मंदिरों को चला लगा कुछ करना चाहिए, तो वो लोग भी सब कुछ न कुछ बनाते रहे, पानी का सुविधा किया, तो पूरा हाईवे पे भी वो लोग का सुविधा हो गई। मैं ये चाहता हूँ जयंती भाई कि मुझे कुछ इसमें समस्या ऐसी लग रही है कि आप ये जो सामान लेके जाते लाने, उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा व्हीकल जैसा कुछ आपको कुछ ऐसा मिल जाए, उससे आपको थोड़ा ये आसानी हो जाए? ये तो मैं सोच रहा हूँ बहुत समय से कि कोई भी व्हीकल का तो मुझे आज से 12 महीने पहले से भी ज़्यादा टाइम से ज़रूरत है। क्या है कि आजकल रिक्शा वाले हैं ना, वो खड़े रहेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कि डॉग है, जहाँ जीव दया का काम है, तो आप चलो मेरा एक कुत्ता एक बीमार है, जरा मलाड कांचपाड़ा ले जाने का है, तो वहाँ कांचपाड़ा जो संस्था है तो ये नज़दीक में पड़ती है रुग्णालय। बाकी तो फिर परेल में है बड़ी, तो मैं तो हर जगह गया हूँ, परेल में है, अंधेरी में है, मुलुंड में है, चैम्बूर में है, लेकिन ये कांचपाड़ा मलाड में नज़दीक पड़ता है। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ लेके जाए, तो कोई रिक्शा वाला कोई तैयार नहीं होता है जल्दी कुत्ता ले जाने के लिए, तो तभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी एम्बुलेंस है तो मैं तुरंत ताबड़तोड़ जानवर को लेके जा सकता हूँ, उसकी ताबड़तोड़ उसकी इलाज हो जाए। और ये जो खाना पीने की
खाने पीने की जो बात है, तो खाने पीने वाली बात तो ऐसे कि सुबह वजन तो होता है, लेकिन अभी उठाने के बगैर कोई चारा नहीं था। तो अभी मेरे पास कैसा होता है व्हीकल, तो मैं उसमें का एक साथ ले जाता हूँ। तो एक साथ देने का मेरे को बार बार इधर वापस आने की जरूरत नौबत नहीं आती। तो मैं एक व्हीकल का भी सोच रहा हूँ, उसमें भी अगर समाज मदद करे और कोई भी दाता परिवार कोई मदद करे, और अपनी संस्था भी रजिस्टर है, अहिंसा परमो धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो भी रजिस्टर है, ATG है। तो कोई भी मदद कर सकता है, तो उसको ATG हम रसीद दे सकते हैं। और वो अच्छा होगा, उसके ऊपर हम जो व्हीकल देगा उसके ऊपर उसका नाम रहेगा, उसका परिवार का नाम रहेगा, और हम लोग उसका मेंटेन भी अच्छा करेंगे। लेकिन कोई अभी ऐसा ऑफर दे या कुछ 50% भी मदद करे तो भी बहुत कुछ है। चाचा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो जयंती भाई गाला है, वो जो यहाँ पे ये जो स्वान की जो सेवा करते हैं, उनको आप कितने टाइम से जानते हैं? 7 साल 8वां साल। ये रोज कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 5 बजे 6 बजे। सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं? नहीं, एक टाइम। अच्छा, कोई जो डॉगी मतलब कुछ बीमार है या कुछ है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या वो हाँ, डॉक्टर ये की भी- व्यवस्था करते हैं? ये भी है एक मुंबई एनिमल एसोसिएशन, वो भी जी। संस्था है, और कुछ लोग हैं जी। जो डॉक्टर को बुला के इसका देखभाल करते ये जो जयंती भाई गाला है, जो ये डॉगी की सेवा करते हैं, वो आप उनको कितने समय से जानते हैं? आपके 8-10 साल से करीब मैं जानता हूँ। आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं, कौन सी सोसाइटी में? सामने एयरपोर्ट रोड में। अच्छा, यहाँ रहते हैं। तो यहाँ ये आने से लोगों को खिलाते हैं, उनसे आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं? हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी की शिकायत भी है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि लोगों इनको थोड़ा अभी इनको हेल्प की लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये जो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसा हेल्प नहीं दे रहा है कि चलो कुछ इनको डोनेशन दिया जाए, जिसकी वजह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा और इनको ये खाना दे सके। ऐसा हमारा नहीं देना चाहिए, वही आप क्या देना चाहिए? देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। ऐसी सेवा आजकल करता है कौन है? ये मूंगे प्राणी है, इनको कौन ध्यान रखता है? किसी को कहाँ मुंबई में फुर्सत है इतनी, इनको ये ध्यान रखे। ऐसे दे तो इनडायरेक्ट दूसरी हेल्प हो जाती है। जयंती भाई, हमने देखा है कि आपने पशु सेवा, जीव दया के सिवा भी मानव सेवा भी आप करते हैं। हमने ऐसा सुना कि किसी भिखारी को या कुछ प्रॉब्लम था तो आपने उसको, जैसे उसकी दाढ़ी बनाई, बाल कटवाए, उसको कुछ आंखों का प्रॉब्लम था, उसका ऑपरेशन करवाया। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो मानव सेवा में आप क्या क्या और काम करते हैं? ये सच बात है कि मैं बहुत सारे रोड पे ऊपर भिखारी रहते हैं, बहुत अभी रोज 6-6 12-12 महीने तक नहाते तक नहीं है, और वो कभी बीमार पड़ जाते, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है ये ऐसी कैसे लापरवाह हो गए, मतलब कैसे रोड पे आ गए एकदम। तो मैं उन लोग से पूछता हूँ, थोड़ी राय लेता हूँ उन लोग से, कैसे कैसे हो गया, कोई कई किस परिस्थिति में ऐसे हो जाते हैं, कोई बिखर गए, कोई गांव से आ गया, फिर इसको कहीं लूट गया था, फिर ऐसा लगा कि ये परेशान है, फिर किसी का दाढ़ी बढ़ जाता है। तो एक नाव है, तो उससे मेरी बात करके रखा है कि आप मेरे कम से कम आप मुझसे कोई मदद नहीं करो तो मेरा ये काम करते रहो। तो कितने का बाल कटवाना है, कितना दाढ़ी करवाना है, किसी का बहुत गंदा कपड़ा हो जाता है, तो उसको हम लेके फिर ये रोड पे से एक भी जोड़ी कपड़ा लेके उसको इधर शांति नगर के इधर एक शौचालय है, उधर मैं ये लोग को नहलवाता हूँ, नाला धुला के फिर वो कपड़ा दूसरा पहना देता हूँ। और कितने से भिखारी, किसी को पाँव में लगाए, किसी को कुछ लगाए, वो लोग कुछ करते नहीं है, दवा खाली वो चूना आता है, वो 8 आना 1 रुपये का अभी वो चूना लगा देते हैं, तो ये कोई इलाज नहीं है उसका। तो मैं लोगों को लेके हमारे मानव कल्याण केंद्र नमत हॉस्पिटल, वहाँ ड्रेसिंग वाले, तो किसी को ड्रेसिंग कराना है, पट्टी बांधना है, तो ये कराता हूँ। और एक बार ऐसा हुआ कि एक कम से कम करीबन 35-40 साल का, कम उम्र थी, उसकी दोनों आँख से देखता नहीं था बेचारा, तो चलते चलते कहीं भी ऐसा भटक जाता था, परेशान हो जाता था, कितनी बार उसको गाड़ियाँ की टक्कर भी लगी होगी। जी। तो मुझे उसको ऐसा लगा नहीं, इसको तो कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं उसको करीबन वो भी 12 महीने से नहाया नहीं था, मैं इसको शांति नगर में नहलाया, धुलाया, दूसरा कपड़ा पहनवाया, दाढ़ी बाल करा के फिर मैं मानव कल्याण केंद्र में उसको ले गया, सारा उसका टेस्ट करवाया, फिर वहाँ डॉक्टर से उसकी जांच करवाई। तो वो बोले ठीक है, तो जयंती भाई कहाँ से किसको मेला ये रोड का है और आपको इसको करना है, तो बोला ठीक है मैं करूँगी इसका। नहीं तो फिर उसने कर दिया, ऑपरेशन किया। फिर ऑपरेशन करने के बाद 15 दिन उसको सुविधा चाहिए खाने पीने रहने की,
तो वो भी मैं एक फुटपाथ पे उसको रहने की खाने पीने की सुविधा कर दी। फिर 15 दिन बाद उसको दूसरा एक आँख का ऑपरेशन कराया, तो दूसरा भी उसका आँख अच्छी हो गई, दोनों आँख अच्छी हो गई, फिर अच्छा हुआ। बहुत धन्यवाद। और जो किया उसे मुझे बलराम भगवान मुझे मत मानो, भगवान तो मैं हमारे नेम जी करम सिंह गंगर, तो वो क्या है वहाँ से भी मुझे सपोर्ट ऐसा है कि कोई भी मैं दवा दारू किसी गरीब का कराता हूँ, मुझे उसने कभी मना नहीं किया जी। और हर बार बोले कि जो भी तेरे को जरूरत है, तो वो मुझसे वहाँ से भी अच्छी मदद मिलती है। अभी कैश का भी मदद मिलता है और ये गरीब लोगों के लिए कुछ भी करता हूँ तो मुझे हेल्प करते हैं वो लोग, अच्छी खासी हेल्प करते हैं, तो वो लोग का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसा है। और दूसरा मैं अभी सभी को ऐसे आम प्रजा को एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करो तो जानवरों को मारो मत। क्या है कि ये भी बेचारे अबोल जानवर है। अभी ये जो बोलते हैं 84 लाख योनि में अपने को भी कभी कौन सा जन्म लेना पड़ेगा, हम भी कल कुत्ते होंगे, अपने को पता नहीं है। तो हम बोलते कि कोई खिलाओ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन मारो मत। काटना उसका कर्म है और नहीं मारना ये अपना धर्म है। और मुझे भी समझो ना, अभी तक ये 20-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 बार मुझे कुत्ते आज दिन तक काट लिए हैं, बहुत जगह काट लिए। नया नया एरिया में जाते हैं, पहले नया काम करता था, तभी वो समझते कौन आया ठेला लेकर, ये वो तो हुआ है। लेकिन अभी आज दिन तक मैं कोई दवा नहीं लिया, वो मैं गर्म पानी से धो देता था। तो ये लोग की कृपा है, बोलते हैं दत्तात्रेय का वाहन है, काल भैरव का स्वरूप है। और इसके लिए मुझे भाई ये लोग को इतना विश्वास होगा, भरोसा हो गया है। और तो मुझे ऐसा कभी ऐसा डर जैसी कोई बात नहीं लगी है। और इसमें मेरे परिवार से अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये बोलते हैं ना गाड़ी का 2 व्हील सही नहीं चलेगा तो मेरे मिसिस का भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके लिए जीजा के लिए वो भी मुझे प्रेरित करती है। तो मुझे जब घर में से पूरा सपोर्ट है तो फिर मैं करने के लिए मेरे को कोई रुकावट नहीं आती है। नमस्ते चाचा। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत शर्मा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं सब यहाँ बहुत दिन से दाढ़ी बाल बनाता हूँ। अच्छा, ये जो जयंती भाई गाला है, उनको आप कितने समय से देख रहे हैं? हाँ, बहुत सालों से देखते हैं, जानते हैं इनको। सुबह शाम आते हैं और मानव सेवा, जानवर सेवा सब करते हैं। दूध बिस्किट जो भी होता है सेवा करते हैं। मैं बहुत दिन से जाता हूँ, करते हैं। आपसे जानना चाहते थे चाचा, आपने देखा है वो कभी सुबह शाम या जैसे धूप में हमेशा तैयार, बारिश में और मौसम में आते हैं? हाँ, और आदमी बेबस आदमी लोग भी मतलब परेशान रहते हैं तो उनको दवाखाना भी लेके जाते हैं, दवा ले जाते हैं। हमने सुना है कि शायद कोई बीमार था उसका आपको? हाँ, कराए मेरे सामने आपका कराए, दोनों आपके बनवाया। अच्छा, किसी को कोई मदद मांगने वाला जो भिखारी है आपसे, उनका किसी का कोई बाल दाढ़ी बनाना है तो वो भी काम करवा देते हैं? हाँ, करवाते हैं। जयंती भाई गाला, जयंती भाई उनको आप कितने समय से जानते मैं हैं? कम से कम 17 साल से पहचानता हूँ उनको जी। और बहुत सेवा करता है। ऐसा पगार देने के बाद भी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। ये आपने जो यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा है, हाँ। उसमें आप उनको हर महीने अंदाज से हाँ। कितने मदद होती है उनको? अंदाज से 600-700 रुपये हो जाता है अच्छा, और काफी टाइम से रखा मैंने। बस वही आप जानना चाहते थे? नहीं, आपको तो सेवा भाविक है और अच्छा ही काम करता हूँ। वो मैं जानता हूँ। तो ये इनको आप कितने समय जानते मैं हैं? 17 साल से तो पहचानता ये हूँ। मानव सेवा भी करते हैं साथ में? हाँ। ऐसा हमने सुना है कि भाई ये लोगों को मतलब जो बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। उनको ये लोग वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये लोग का तो पहले देखा हुआ है। ठीक, वही हम जानना चाहते हैं। नहीं, साथ सबकर हम भी देते हैं। मेरे से जो होता है वो मैं भी देता हूँ। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। संस्था के व्यवस्थापक जीव दया प्रेमी जयंती भाई गाला का कहना है कि आपके घर में बेटा या बेटी की शादी, वास्तु, गृह प्रवेश और जन्म दिवस और शादी की सालगिरह, रजत जयंती और सुवर्ण वर्ष, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा और पारायण और ऐसे अन्य कोई भी प्रसंग हो या माता पिता की पुण्यतिथि, ऐसे समय मूंगे अबोल पशु पक्षी की मदद के लिए थोड़ा धन दान करने के लिए आपको नम्र निवेदन करते हैं। और आप जैसे दानी महादानी की सहायता से ये संस्था आगे बढ़ रही है। सर जी, आपका नाम क्या है? चेतन मोरा। अच्छा,
अच्छा, ये आप जो जयंती भाई गाला है, जो जीवदया प्रेमी, आप उसको कितने सालों से जानते हैं? हम तो बचपन से जानते हैं उनको। क्या वो क्या मतलब सेवा वो सेवा सब क्या क्या करते हैं? कुत्ते लोग को दूध पिलाना, बिल्ली लोग को जीव दया करते हैं, जी सब गरीब लोग का ऐसा जो भी हेल्प रहे उसमें मेहनत करते हो। अच्छा, ठीक है। आपकी तरफ से उनको कुछ ऐसा हेल्प आप लोग कुछ करते हैं, जैसे फंड, क्योंकि ये सब कामों में फंड की तो जरूरत पहले होती है, इसके बगैर तो होता हाँ, नहीं। थोड़ा बहुत हम लोग करते रहते हैं अपने हिसाब से। तन और मन तो लगा ही रहे हैं, लेकिन धन के बगैर तो कोई काम होता नहीं साहब। नहीं, सही बात है, हमारे हिसाब से होता हम लोग उतना करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं कि उनको कैसे हेल्प कहाँ से मिलती है, कैसे काम करते हैं, वही आप बोल रहे थे, बोल दीजिए भाई क्या क्या। बस अपने हिसाब से जो हेल्प होता है हम करते रहते हैं, और क्या सर। थैंक यू। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? धनवंती डेडिया, दिनेश डेडिया। जी जी, आज जो ये जयंती भाई गाला है, आप उनको कितने सालों से जानते हैं? लगभग इधर 11 साल से तो हम लोग जानते ही हैं इधर से। ये जो बहुत काम साल। करते हुए आपने देखा है उसको, बोला? हाँ, मैं रोज मंदिर जाती तो रोज देखती हूँ। हमारा सबसे बड़ा आपको वही सवाल है कि ये तो हमने देखा कि अपना तन और मन लगा चुके हैं, उसने ये भी हमने देखा खुद का धन लगा दे, लेकिन और लोगों की भी इनको मदद की जरूरत है, ऐसा हम देख रहे हैं। क्योंकि इनको अभी हमने देखा कि अभी समझो उनके 2 थैला उठा के लाए थे, शायद 50 किलो तक का सामान होगा, वो सब खत्म हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जैसा वो भी चाहते हैं कि लोग उनको ज्यादा हेल्प करें, सभी समाज के लोग इनको हेल्प करें, इसमें आपका क्या कहना है? तो करना ही चाहिए हेल्प। अभी देखो हमारे एक घर में अभी एक जन ऑफ हो गया था कुटुंब में, जी जी, तो पैसा निकाला था, तो मैं बोली इनको तो अभी हृदय को छू जाने वाली ये बात देखा मैंने। 5:30 से मैं देख रही हूँ इनको, कभी कभी जल्दी उठती हूँ तो देखती हूँ ये लोग इधर से जाते हैं और कुत्ते बिल्ली को सब खिलाते हैं। वो देख के बहुत खुशी हुई, कि संतोष हुआ कि अभी देखो पैसा किधर भी देने के वो किधर क्या करेंगे क्या मालूम। ये तो अपनी नजर के सामने से देखा कि अपने नजर के सामने खिला रहे, देख के बहुत संतोष हुआ। मैं मेरे मिस्टर को वही बोलती हूँ कि अभी जो पैसा देना है वो इनको ही दो। अब नजर के सामने संतोष होता है कि चलो अपना पैसा काम पे लगता है, ऐसा परमार्थ हो रहा है, खिला रहे। अपने को टाइम नहीं कुत्ता बिल्ली को खिलाने को, खिला रहे तो उनको मदद करना हमारा फर्ज है और देना ही चाहिए। और इतना पैसा हम दे ही सकते, थोड़ा बहुत निकलता ही है परमार्थ के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। देवियों सज्जनों, आज हम जयंती भाई गाला से मिले, जीवदया प्रेमी से। हमने सब कुछ सुबह 5 बजे से लेके अभी शायद 8 बज रहा है, 8 बजे तक हमने उसके साथ रहे, सब देखा हमने, गली गली तक वो गए जाते रहे, सभी जैसे डॉगी को या बिल्ली को, सबको जैसे उनको देख के, उनकी आवाज़ सुन के उनके तरफ भागे दौड़े चले आते। और आखिर में उन्होंने देखा कि भाई ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी उसमें समस्याएं लगी कि वो 40-50 किलो के आसपास का जो वजन उठा के झोला लेके चलते हैं, शायद 2-2.5 किलोमीटर तक पूरा गोल गोल, शायद 3 किलोमीटर भी होता होगा, ये घूमना है, वो उसको बहुत एक समस्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसा अपनी तरफ से हम खाली बोलना चाहते हैं कि इसको अगर कोई व्हीकल का कोई मदद कोई कर देवे तो बहुत बड़ी अच्छी बात रहेगी। और इनका आखिरी में हमने उनका संदेश ये देखा, उन्होंने संदेश दिया कि भाई आप इस अबोल प्राणी को, ठीक है कुछ आप मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको मारे मत, उसको आप समझिए, उसको आप करुणा नहीं कर सकते तो इनसे साथ घृणा मत कीजिए। जय हिंद, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।